हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी एंड कॉस सी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी की वैल्यू किस प्रकार फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्ड एट बी, यहाँ हम वैल्यू ए रख देते हैं, यहाँ पर सी रख देते हैं। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दी गई है, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी गई है और ए सी की वैल्यू नहीं दी गई है, हमें वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल in right angled triangle ABC by Pythagoras theorem, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हों और एक वैल्यूज़ फाइंड करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से थर्ड वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनस ए सी है तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है ए सी स्क्वायर पर, और हाइपोटेनस ए सी है और परपेंडिकुलर यहाँ पर बी सी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस बेस है ए बी, सो ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए सी की वैल्यू फाइंड करना है तो ए सी को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। उसके बाद बी सी की वैल्यू हमको दी गई है 7 सेंटीमीटर तो यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर तो यहाँ लिखेंगे 24। अब आगे बढ़ते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ए सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 9 6 15 5 कैरी 1 8 4 12 2 कैरी 1 5 + 1 6 6 to 5। अब ये जो स्क्वायर है इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, और स्टूडेंट्स अंडर रूट 625 ये वैल्यू होती है 25 की। तो यहाँ से हमें ए सी की वैल्यू मिल गई है, हम यहाँ से ए सी की वैल्यू इसको पुटअप कर देंगे यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। अब हमें जो फाइंड करना है इसके आगे, नंबर 1 वैल्यू ऑफ साइन ए। तो स्टूडेंट्स डायग्राम में हम देखेंगे यहाँ पर साइन ए की वैल्यू क्या होती है। तो साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर इज बी सी एंड हाइपोटेनस इज ए सी। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। अब यहाँ पर हम देखेंगे बी सी की वैल्यू क्या आई है। तो बी सी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 7 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा 7/25। इसके बाद हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस ए होता है स्टूडेंट्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस दिया गया है ए बी
और हाइपोटेनस है AC, तो कॉस A की वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन AC। अब यहाँ पर हम देखेंगे कॉस A की वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन AC। AB की वैल्यू क्या है हम यहाँ से देख लेंगे। AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम वैल्यू को पुटअप कर देंगे 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। इसके बाद बाकी बची दो वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट है। अगली वैल्यूज़ हमको फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी की। तो साइन सी की वैल्यू के लिए केवल हमको एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे यहाँ पर साइन सी लिखा हुआ है इसका मतलब है साइन थीटा, और ऊपर में लिखा हुआ है साइन ए, तो साइन थीटा लिखा हुआ है। जब यहाँ पर ए लिखा हुआ था तब हमने डायग्राम को इस तरह से यहाँ पर ए लिखा था, ए बी को बेस माना था। अब ए को यहाँ पर थीटा का जगह पे रखना है, जैसे यहाँ पर थीटा होता है एंगल थीटा, तो यहाँ पर हमने ए को रखा था, इसलिए साइन ए को जब हमने फाइंड किया है तो कुछ इस तरह से रख करके इसकी वैल्यूज़ फाइंड की हैं कि बेस ए बी है, परपेंडिकुलर बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है। लेकिन जब हम सी को रखेंगे साइन सी को, तो हमें ये सी वाले पॉइंट को थीटा मानना पड़ेगा, एंगल मानना पड़ेगा। तो कुछ हम इसको डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करेंगे आपको समझाने के लिए, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर सी पॉइंट को थीटा मानेंगे जब हम, तो यहाँ पर बेस हो जाएगा बी सी, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। तो साइन सी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर साइन सी की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे ए बी अपॉन ए सी की। साइन सी की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या दी गई है हम यहाँ डायग्राम से देख लेंगे। ए बी की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स कॉस सी की वैल्यू। सेम इसी प्रोसीजर से इस डायग्राम को थोड़ा सा हमको टेढ़ा करके देखना है, क्योंकि हम यहाँ पर सी को एंगल थीटा के रूप में रख करके यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो कॉस सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है बी सी अपॉन हाइपोटेनस है ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी रखेंगे यहाँ पर। तो कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी बी सी अपॉन ए सी। अब यहाँ से हम इनके वैल्यूज़ को देख लेंगे। बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम पुटअप कर देंगे। बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारे आंसर्स। थैंक यू।